हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बात करते हैं आज हम नए टॉपिक की। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। देखिए क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर आज। द्रवों के बारे में पढ़ना है तो द्रव ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन द्रव की एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो हम बहुत यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, हमने निजी लाइफ में काफ़ी मतलब उसको हमारे देखने को मिलता है, वो पढ़ेंगे आज। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण। ये अविरत क्या होता है? अविरत, ये अविरत थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इधर चले जाएंगे। इक्वेशन, समीकरण ऑफ कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, सतत। फ्लो, प्रवाह ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव के जो सतत प्रवाह है, कंटिन्यू एकदम लगातार प्रवाह कि जो समीकरण हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण को किसने दिया था ये अभी आ जाएगा आपके सामने। इसको देखने के लिए बताया गया कि एक नली के माध्यम से मैं समझाऊंगा। इन्होंने कहा था कि एक ऐसी नली ली गई, ये ऐसी नली है जिसके दो सिरे हैं, ये एक है एक्स सिरा और एक क्या है, वाई सिरा। तो ये कहा जाता है कि यदि कोई असंपीड्य अश्यान द्रव, ठीक है, कैसा द्रव, असंपीड्य और अश्यान द्रव। कौन कौन से शब्द उतारूं मैं आपको, असंपीड्य और दूसरा कौन सा बता रहा हूं, अश्यान। ओके, असंपीड्य और अश्यान, अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली, असमान, माने क्या होता है, ध्यान देना, समान अनुप्रस्थ परिच्छेद। एक एक चीज का आपको मतलब मैं बताऊंगा। ये बताया गया कि जब कोई असंपीड्य अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल। नली के प्रत्येक स्थान पर 3 पॉइंट ए बी सी की बात करूंगा मैं। ओके, 3 पॉइंट है, ए बी और सी। तो तीनों पॉइंटों पर क्या होगा यार, ए बी तो आएगा एरिया में, इसको ऐसा नहीं मानो, एक्स वाई तो ऑलरेडी है, इधर कहीं और ले लो। इसको मान लिया मैंने वाई पॉइंट और इसको मान लिया मैंने क्या, जेड पॉइंट। अब समझने की कोशिश करेंगे क्या कि ये बताया है इसमें, मैं पढ़ने का क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण, हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। ओके, तो ये कहा गया असंपीड्य अश्यान द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर दो चीजों का जो गुणनफल है वो कैसा रहता है, समान होता है। कौन सी दो चीजें हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी। अब ए क्या है, ये इस वाले सिरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसके, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और बी क्या है, ए क्या है, ए है क्षेत्रफल किसकी, इस वाले सिरे का, एक्स सिरे का। यहाँ पे ए क्या है, बाई पे जो क्षेत्रफल बनेगा यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर ये ए क्या है, जो जेड पे क्षेत्रफल होगा, और बी क्या है, बेग, बी क्या है, बेग। ओके, तो ये कहा गया, ये जो मतलब समीकरण इसमें ये कहा जाता है कि जब कोई असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब समझते हो, आ माने नहीं, आ माने क्या होता है, नहीं, और संपीड्य का मतलब होता है दबाया गया हो, ऐसा द्रव जिसको दबाया गया ना हो। आश्यान, आश्यान का मतलब आ माने नहीं और श्यान मान होता है श्यान बल, जिनके जिस द्रव के परतों के बीच में श्यान बल ना हो, यानी कि श्यान बल कैसा हो, शून्य हो। और श्यान बल आप समझते हैं, मैंने एक बार फिर से बताया था, श्यान ज्यादातर घरों में कहते हैं श्यानबाजी हो गई है, मतलब श्यान आपस में एक दूसरे का विरोध करना, वो श्यानबाजी का मतलब होता है। तो वैसे द्रव की परतें एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, तो वहां पे क्या जाता है, आ माने नहीं और श्यान, ऐसी द्रव की परतें जिनमें ये बल ना हो,
ऐसे घर जिनमें सियानबाजी ना हो। ओके। और असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली, असमान, आ माने नहीं, समान माने समान हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद जिसके दोनों परिच्छेद, दोनों छेद कैसे हो, बराबर ना हो। समझ में आ गई बात। ऐसा द्रव जिसे दबाया ना गया हो, ऐसा द्रव जिसकी परतों के बीच में घर्षण बल ना लगता हो, श्यान बल ना हो, और ऐसे द्रव को हम क्या करें, किसी असमान परिच्छेद वाली, यानी कि एक ऐसी नली से जिसके दोनों सिरे बराबर बराबर ना हो, एक सिरा मोटा हो और दूसरा सिरा कैसा हो, पतला हो, ऐसी नली से धारा रेखीय प्रवाह में बहता है। ये हो गया इसका धारा रेखीय प्रवाह। कैसे प्रवाह में बहता है, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है। तो नली के प्रत्येक स्थान पर दो चीजों, कौन कौन सी, एक ये क्षेत्रफल, किसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहां मैं लिख देता हूं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये वाला, और वेग, इन दोनों का गुणनफल, द्रव का वेग और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणनफल कैसा रहता है, समान रहता है। ये समीकरण कहती है किसकी, द्रवों के, यार ये मैं गलत लिखे पढ़ा, बता नहीं रहा हूं, द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण होती है, और हम इसको अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं, अविरतता का समीकरण भी कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कि अविरतता का समीकरण क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे अविरतता, उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था। अब ये कैसे देखा गया, आप देखें यहाँ पे क्या है, आयतन और क्षेत्रफल ये दोनों कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। इनका गुणनफल हमेशा, इन दोनों की गुणा कैसी रहती है, समान। अब देखना कैसे करके समान रहती है, इन दोनों की जब गुणा समान रहती है तो इसको देखने को कहाँ मिलेगा, एक है एरिया और एक क्या है, वेग। ये दोनों कैसे रहते हैं, नियत। समझाने की कोशिश करूंगा। नियत मतलब इन दोनों की गुणा कभी बदलेगी नहीं, यानी कि मैंने मान लिया ये है 5 और ये क्या है 4, और इन दोनों की गुणा क्या रहेगी 20। अब ये दोनों आपस में घटे या बढ़े, लेकिन इनकी गुणा हमेशा कितनी आनी चाहिए, 20। इसको हम कहते हैं नियत रहना। ठीक है, मैंने मान लिया क्या, ये एरिया जो है बढ़ा दिया मैंने, एरिया मैंने कितना कर दिया, एरिया सॉरी घटा दिया मैंने, एरिया को मैं घटाऊंगा और एरिया को कम करके मैंने कितना कर दिया, 5 से 2। अब हमें कितना करना है, इसका जो नियत रहे इसका गुणनफल कितना आना है, 20। तो 20 कब आएगा भाई, इसको मैं कितना कर दूंगा, 10। यानी कि एक चीज को मैं घटाऊंगा तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यानी कि मैंने यहाँ पे जब एरिया घटाया तो वेग क्या हो गया, बढ़ गया, तभी तो नियत रहे दोनों के गुणनफल। अब ये देखोगे कहाँ, आप जब आपने देखा होगा आपके घर में मोटर पंप लगा होगा और मोटर पंप से पाइप लगा होता है। ओके, तो पाइप से आप बिना दबाए जब पानी को जाने देते हैं तो उसकी धार कुछ पास में गिर जाती है। मानो ये कोई एक छोटा सा पाइप है, इस पाइप से द्रव बह रहा है ऐसे करके, तो आप जब इसको दबा नहीं रहे हो तो इसका एरिया जो है वही और ये ऐसे पास में गिरता है। अब लेकिन जब हम क्या करते हैं, अपने हाथ से इस पाइप को दबा देते हैं, जब पाइप को हम दबाते हैं तो क्या होता है, ये एरिया क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम। भाई पाइप को आप ऐसे दबाएंगे वो पचक जाएगा, जब आप उसको दबाते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, कम। और जब एरिया कम हो जाएगा तो वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी कि आप अपनी बाइक को जब धुलते हैं मोटर पे पाइप लगा के, मोटर पंप पे, तो क्या होता है, उसको दबाते हैं पाइप को, ऐसे प्रेशर बना के मारते हैं, क्या होता है, उसकी जो वेग होता है दूर हो जाता है, और जो पानी होता है वो पाइप से उसकी जो धार होती है वो बहुत दूरी तक गिरती है, उसका वेग कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये किसने बताया था, अविरतता ने। इस पे जो प्रैक्टिकल करा था वो अविरतता ने। उन्होंने क्या बताया था, जहाँ पे नली कैसी होगी, पतली होगी, वहां वेग ज्यादा हो जाएगा, और जहां नली ज्यादा होगी मतलब थोड़ी सी मोटी होगी, वहां वेग कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, एरिया घटेगा बढ़ेगा तो वेग भी साथ में क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। ओके, तो पहले ये पूरा लिख के बता दूं मैं आपको, क्या ये अविरतता का सिद्धांत क्या है, अविरतता ने क्या बताया था। तो इसको हम लोग अविरतता का समीकरण भी कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अविरतता का क्या सिद्धांत था, एक बार दोबारा मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं अविरतता ने, फिर हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे कि अविरतता ने क्या बताया था। ओके, अविरतता ने बताया था, जब कोई असंपीड्य अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में
धारा रेखीय प्रवाह में बहती है तो नली के प्रत्येक स्थान पर, हाँ क्या बताया था बर्नौली साहब ने, हैं भूल गया, मैं भी भूल गया, चलो कोशिश करते हैं याद आ जाएगा, ठीक है। तो अविरतता, बर्नौली नहीं सॉरी, अविरतता, अविरतता, इसको हम लिख लेते हैं क्या, अविरतता जी का सिद्धांत। एक मिनट कंफर्म कर लूँ मैं अविरतता सही लिख रहा हूँ क्या, है मैं गलतियां बहुत करता हूँ यार। अभी ठीक है, रत्ता, रत्ता में दोनों तो पूरे बनेंगे ये, अब ये हो गया ठीक, ओके। अविरतता, तो अविरतता ने क्या कहा था, इस सिद्धांत के अनुसार हम कह रहे हैं जब कोई असंपीड तथा अश्यान द्रव किसी असंपीड अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल समान रहता है। स्थान पर थोड़ा छोटा करके लिख दे रहा हूं, क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल समान रहता है, समान या नियत रहता है। नियत का मतलब समझते हो, हमारे इस्लामिक भाइयों में कहते हैं नियत बांधना। नियत का मतलब अपने आप को कंसंट्रेट करना, मतलब एक जगह पर स्थापित करना, स्थायी करना, उससे कहते हैं नियत बांधना, ठीक है। तो वही नियत रहता है, मतलब एक जगह स्थिर हो जाता है, ओके, तो उसे कहते हैं नियत बांधना। जब कोई असंपीड्य द्रव जिसे दबाया ना गया हो, आश्यान द्रव जिसके परतों के बीच में श्यान बल ना हो, द्रव किसी असमान परिच्छेद वाली, जिसके ऐसी नली जिसके सिरों का क्षेत्रफल बराबर ना हो, नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल समान या नियत रहता है। ये किसने कहा था, ये कहा था श्रीमान अविरतता जी ने, ओके। ये अविरतता का सिद्धांत है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ओके। तो प्रूफ करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, ओके। तो ये मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, किसको, अविरतता जी के सिद्धांत को, यानी कि द्रव के अविरत प्रवाह को, अविरत बोले तो अविरत लगातार अविरत प्रवाह को हम अभी सिद्ध करेंगे, ओके। तो बात करते हैं हम अभी अविरतता के सिद्धांत के प्रूफ की। तो प्रूफ क्या है भाई, प्रूफ, आइए प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम पहले बनाएंगे एक चित्र और चित्र से करते हैं प्रूफ। ये है इसका छोटा सा रोमांचक चित्र। ये इसके दो सिरे हैं x और y। यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा इसका वो होगा A1
यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा A2, यहाँ पे जो वेग होगा वो होगा V1, यहाँ पे जो वेग होगा वो वेग होगा V2। ओके, इतना ही काफी है, यही देखना है। अब इसमें से जो द्रव बह रहा है, जो धारा रेखीय प्रवाह में द्रव बह रहा है, उसका घनत्व हमने मान लिया क्या है, रो। ओके, अब आते हैं, लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। माना, क्या लिखोगे, माना XY कोई नली है जिसमें से द्रव XY कोई असमान परिच्छेद वाली नली है। ये आपको लिखना है, क्या है, XY, चित्रानुसार लिख दो यार, सीधा सीधा क्या लिख दो, चित्रानुसार, देखते जाओ लिखते जाओ। XY कोई असमान परिच्छेद वाली नली है। ओके, हमने अपने घर से नहीं लिखा है इसको, ना किताब से देख कर लिखा है, इस चित्र से देख कर ना, चित्र तो याद करना पड़ेगा, कुछ तो पढ़ोगे, खाली ऐसे ही काम नहीं चलता है भैया। ओके, तो क्या है, XY कोई नली है जो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है, ठीक है। चित्रानुसार XY या कोई असमान परिच्छेद वाली नली है जिससे होकर, जिसमें द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, जिसमें द्रव क्या है, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। ओके, द्रव किसमें बह रहा है, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। अब क्या होगा, X सिरे पे वेग और Y सिरे पे वेग क्या है, V1 है, और Y सिरे पे वेग क्या है, V2 है, तथा X व Y सिरे पर वेग कितने हैं, V1 तथा V2 हैं। ओके, और क्षेत्रफल कितने हैं, है भाई, हाँ, A1 व A2। ये हमने इससे देख के लिखा है भैया, अब आप कैसे भी लिख सकते हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है, आप कैसे लिखेंगे आप जाने, किताब में कैसे लिखा है वो किताब जाने, हमने कैसे लिखा है वो हम जाने हैं, राम जाने। ये एक नली है, इसको देख के लिख दिया, क्या लिखा है, चित्रानुसार XY कोई असमान परिच्छेद वाली नली है। असमान, आ माने नहीं, समान माने समान हो, ना समान होने वाली, जिसके छेद समान ना हो के, दोनों ओर के, असमान परिच्छेद वाली नली है जिसमें द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है तथा X व Y सिरे पर वेग V1, ये क्या है, V1, और ये क्या है, V2, और क्षेत्रफल कितने हैं, A1 और A2, V1 V2 A1 A2, और घनत्व क्या है द्रव का, घनत्व है रो है। तब अब भाई यहाँ देखा जाएगा 1 सेकंड में X सिरे से कितना द्रव प्रवेश करेगा। ओके, उसका आयतन क्या है, यहाँ लिख देंगे, 1 सेकंड में X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन कितना होगा भाई, आयतन, वैसे लंबाई ऊंचाई नापते हैं आयतन में, लेकिन यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो इन दोनों का गुणनफल, यानी कि क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो 1 सेकंड में X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन क्या है, A1 गुणा B1। तो 1 सेकंड में X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का, अब क्या देखेंगे भाई, द्रव्यमान, क्या देखेंगे, द्रव्यमान, क्या देखेंगे, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। आयतन क्या है भाई जी,
ये रहा आयतन। तो आयतन क्या है, A1 B1, A1 गुणा B1, ये वाला गुणा लगा लो, और घनत्व क्या है, रो 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 रो। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार 1 सेकेंड में 22 रे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, 1 सेकेंड में 22 रे से निकलने, ये क्या है, निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। मेरा राइटिंग पहले से ही खराब रहा, ओके, इस पे ध्यान ना देने का, ध्यान जिस पे देना है उस पे देने का। ओके, तो 1 सेकेंड में 22 रे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या है भाई, 1 सेकेंड में 22 रे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान A2V2। अब चूंकि द्रव वही है तो रो वही रहेगा। अब सोचना ये है कि जितना द्रव एक्सरे से जाएगा उतना ही तो 22 रे से बाहर आएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कोई अलग से आ जाएगा ना, अलग से नहीं आएगा। तो जितना हम इधर से इसके अंदर डालेंगे उतना ही क्या होगा, बाहर निकलेगा। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया, जितना द्रव एक्स सिरे से 1 सेकेंड में प्रवेश करेगा, इसमें जाएगा, उतना ही द्रव 1 सेकेंड में 22 रे से, ये 22 है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, 22 रे से द्रव बाहर जाएगा। ओके, या निकलेगा। इसका मतलब हो गया A1 B1 रो बराबर A2 B2 रो। अरे इसमें तो बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया, कट रहा है, क्या कट रहा है, अजय भैया कट गया। क्या बच्चा, A1 B1 A2 B2, ये क्या है, इस सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, और ये क्या है, इस सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन। चूंकि दोनों सिरों पर जितना द्रव प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, इससे ये तय होता है, हम यहाँ कह सकते हैं, इधर लिख दो, A गुणा B बराबर नियतांक। ये नियतांक क्यों कह दिया भाई, क्योंकि A1 B1 इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, यहाँ देखो ये क्या आया है निकल कर, है यहाँ पे A1 B1 की गुणा और यहाँ पर A2 B2 की गुणा, दोनों कैसी हैं, ये इसकी गुणा हो गई, ये इसकी गुणा हो गई, बराबर हो गई। अभी और कहीं देख लोगे तो भी यही रहेगा। तो ये आ गया नियतांक, जो इसी को कह दिया गया क्या, अविरतता का सिद्धांत। ये प्रूफ हो गया। अविरतता ने क्या कहा था कि छोटे बड़े छेद वाली नली से जब द्रव बहेगा तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल कैसा होगा, नियत होगा। ये किसने कहा था, अविरतता ने कहा था, और ये हमने भी कह दिया। हम भी क्या हैं, हम मनोज हैं। ओके, तो समझ में आ गया आपके। अब मैंने बताया एरिया ज्यादा होगा तो वेग क्या होगा, कम। एरिया ज्यादा होगा तो वेग कैसा हो जाएगा, कम। मोटा पाइप होगा तो उसमें से जो धार निकलेगी पानी की, जो कहेंगे फुहार निकलेगी, वो पास गिरेगी। लेकिन जब एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो छोटा पाइप कैसा हो गया, छोटा हो गया, और द्रव दूर गिरेगा। ये था अविरतता का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। ओके, समझ में तो आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट नहीं करना। ओके, ये अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।